सोचो अगर दुनिया का नेक्स्ट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रेंड से ट्रिगर हो सकता हो, वो क्या होगा? टेक, एआई, रोबोटिक्स ना। आज का सबसे पावरफुल ट्रेंड जो ग्लोबल मार्केट्स को शेप कर रहा है वो है क्लीन एनर्जी। और मल्टीपल ग्लोबल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये $1 ट्रिलियन मूवमेंट अभी सिर्फ शुरू हुआ है। इंडिया, चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका सब एक ही रेस में हैं। कौन बनाएगा अगले 25 साल की ग्रीन इकोनॉमी? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई क्लीन एनर्जी इज नॉट जस्ट अ क्लाइमेट स्टोरी बट पोटेंशियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेगा ट्रेंड्स शेपिंग ग्लोबल मार्केट। तो लास्ट 150 साल तक दुनिया का प्राइमरी एनर्जी इंजन था फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, गैस। आज वो ही एनर्जी सिस्टम शिफ्ट हो रहा है रिन्यूएबल्स की तरफ। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज एंड स्मार्ट ग्रिड्स। और इस शिफ्ट का स्केल इतना बड़ा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एस्टिमेट करता है global clean energy investments could cross $2 trillion annually by 2030। इंडिया भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक्टिव पार्टिसिपेंट है। भारत का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030 और नेट जीरो बाय 2070। ये टारगेट नंबर्स नहीं, ये $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी का ब्लूप्रिंट है। 3 फोर्सेस इस मूवमेंट को पुश कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स, नॉट इमोशन। सोलर और विंड की कॉस्ट लास्ट डेकेड में 80% तक गिर गई है। मल्टीपल स्टडीज के अकॉर्डिंग आज रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूस करना दुनिया भर में चीपेस्ट एनर्जी सोर्स बन चुका है। मतलब अफोर्डेबिलिटी ही क्लीन एनर्जी का बिगेस्ट ड्राइवर है। सेकेंड, एनर्जी सिक्योरिटी। देश अब इंपोर्टेड ऑयल और गैस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। सोलर पार्क्स, विंड फार्म्स और डोमेस्टिक बैटरी प्लांट्स बिल्ड करने से सेल्फ रिलायंस इंप्रूव होता है। थर्ड, पॉलिसी पुश एंड कॉर्पोरेट डिमांड। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, टैक्स क्रेडिट्स, PLI स्कीम्स फॉर सोलर मॉड्यूल्स एंड बैटरी स्टोरेज प्लस ग्लोबल कंपनीज के नेट जीरो कमिटमेंट्स डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ये पॉलिसी प्लस बिजनेस का कॉम्बिनेशन ही इस मूवमेंट को अनस्टॉपेबल बना रहा है। इंडिया के क्लीन एनर्जी के गोल्स अब ग्लोबल हेडलाइंस बन रहे हैं। सोलर, इंडिया आज की दुनिया का 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर इंस्टॉलर है। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका सोलर सुपर स्टेट्स बन चुके हैं। विंड, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स अब पाइपलाइन में हैं और लैंड बेस्ड विंड प्लांट्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, 2023 में लॉन्च हुआ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हब बनाने का टारगेट रखता है। बैटरी स्टोरेज एंड ईवीज। रिन्यूएबल्स तभी फंक्शन करेंगे जब एनर्जी स्टोरेज स्ट्रांग हो, इसलिए गीगा फैक्ट्रीज, बैटरी रिसाइकलिंग, ईवी बैटरी टेक, ये सब क्लीन एनर्जी मूवमेंट का कोर बन चुके हैं। ट्रांसमिशन एंड स्मार्ट ग्रिड्स। पावर ग्रिड को मॉडर्नाइज करके ही रिन्यूएबल सप्लाई स्टेबल बनेगी। इस पर अब इंडिया मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्लीन एनर्जी के हर कंपोनेंट के पीछे एक ग्रोइंग इकोनॉमिक इंजन है। कई रिसर्च रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 5 ब्रॉड क्लस्टर्स हैं जो क्लीन एनर्जी सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। पहला, सोलर एंड विंड डेवलपर्स। कंपनीज जो लार्ज स्केल सोलर पार्क्स, रूफटॉप सोलर और विंड फार्म्स ऑपरेट करती हैं। दूसरा, बैटरी एंड स्टोरेज टेक। गीगा फैक्ट्रीज, बैटरी केमिस्ट्री इनोवेशन, रिसाइकलिंग कंपनीज, ये सब हाई ग्रोथ जोन में हैं। तीसरा, ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर मेकर्स, रिन्यूएबल अमोनिया प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन यूजर्स। चौथा, ट्रांसमिशन एंड यूटिलिटीज, ग्रिड कंपनीज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस एंड स्मार्ट मीटरिंग क्लीन एनर्जी के साथ पैरेलल बूम कर रहे हैं। पांचवा, एंसिलरी प्लेयर्स, केबल्स, इन्वर्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ईवी चार्जर्स, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये सब क्लीन एनर्जी मूवमेंट के साइलेंट बेनिफिशियरीज हैं। दीज आर इकोसिस्टम एनालिस्ट स्टडी, नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन। हाइप के साथ हमेशा कॉशन भी होता है। टेक्नोलॉजी रिस्क, बैटरी केमिस्ट्री या हाइड्रोजन ब्रेक थ्रूज ओल्ड टेक्नोलॉजीज को ऑब्सोलीट बना सकते हैं। पॉलिसी डिपेंडेंसी, सब्सिडी और पॉलिसी चेंजेस शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। एग्जीक्यूशन चैलेंजेस, लार्ज सोलर पार्क्स, विंड कैपेसिटी एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स को टाइम और कैपिटल चाहिए। डिलेड कॉस्ट हाई होती है। कमोडिटी रिस्क, लिथियम, निकल, कॉपर जैसे मेटल्स के प्राइसेस डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं क्लीन एनर्जी कंपनीज को। कई पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम एक्सपोजर चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल हाई हाइप प्लेज, बट इंडिविजुअल सूटेबिलिटी डिफर होती है। आज के टाइम में क्लीन एनर्जी फ्यूचर का फाउंडेशन बन चुका है। 25 इयर्स अगो आईटी और डिजिटल वेव ने इकोनॉमीज शेप की थी।
अगले 25 साल क्लीन एनर्जी यही रोल प्ले करेगी। ये मूवमेंट सिर्फ प्लैनेट को नहीं, पोर्टफोलियोज को भी रीशेप कर रहा है। क्वेश्चन सिंपल है, आप क्लीन एनर्जी को सिर्फ ट्रेंड समझ रहे हो या लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन? फॉलो फिनडॉक फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड मार्केट पर्सपेक्टिव्स। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.